प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँ। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल ही सच है। इसमें कोई बनावटीपन या कोई कहानी लिखी हुई नहीं है। आज मैं ईश्वर की एक ऐसी कृपा के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आपको और भी विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर है इस दुनिया में। एक ऐसी ही महिला थी जो कि अपने परिवार में अकेले रहती थी। वो, उनके हस्बैंड और उनका एक बच्चा था, छोटा सा 2 साल का बच्चा था। एक बार उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और इस प्रकार से उन्हें होने लगता है एक अचानक से कि जैसे लगता है कि पूरे शरीर में गर्मी छिटक गई हो और पूरे अभी प्राण निकल जाएंगे। उन्होंने ये भी आगे बताया कि उस समय की परिस्थितियाँ कुछ सही नहीं थी। डॉक्टरों का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर देखते ही उन्हें तुरंत मना कर देते, उन्हें कहीं और जाने के लिए रेफर कर देते। उनका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था और शरीर में इतना ज़्यादा सनसनाहट कह रही थी, मानो जैसे लग रहा था कि मेरा शरीर, मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल चुका हो और मैं सब कुछ देख रही हूँ। इतना ज़्यादा मैं दुखी हो गई थी, जैसे लग रहा था कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हूँ। मेरे मन में ऐसा भाव आ चुका था। मैं बैठी हुई थी, आ जा रही थी, पर मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। जैसे मुझे बाहरी वातावरण का कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। शरीर के भीतर इतनी ज़्यादा गर्मी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे प्राण उड़ रहे हों। लेकिन मैं अपने छोटे से बच्चे को छोड़ करके घर पे गई थी। पर ईश्वर की ऐसी कृपा, ऐसी दया, सुबह 7-8 बजे का उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा था और उन्होंने ये बताया कि जब मैं बच्चे को छोड़ के गई तो मेरा बेटा बहुत छोटा था, 2 ढाई साल का था और घर में कोई नहीं था। मैं बाहर से ताला लगा के गई थी। न जाने कैसे मेरे बच्चे ने सरवाइव किया। 4-5 बजे तक अकेले वो रोता रहा, किसी को कुछ पता नहीं चला। और मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गई, पर कोई डॉक्टर लेने को तैयार नहीं हुआ। निराश होकर के 5 बजे तक जब वो घर आए तो उनका बच्चा काफ़ी रो रहा था। जाहिर सी बात है, सुबह 7 बजे का छोड़ा हुआ शाम को 4 बजे तक छोटा बच्चा, 2 ढाई साल के बच्चे की क्या समझ होती है। पर ईश्वर का चमत्कार ही इसे कहेंगे कि ईश्वर ने दोनों की रक्षा की। वो सही सलामत घर आई। हाँ, जब वो निराश हो गई तो वो घर आई और उन्होंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। उनके हस्बैंड भी काफ़ी मायूस हो गए जब किसी डॉक्टर ने उन्हें लेने से मना कर दिया। और इधर जब वो घर आई तो देखी बच्चा काफ़ी रो रहा था उन्हें पकड़ के कि मेरी माँ मुझसे दूर चली जाएगी। ये सोच के ही वो बच्चा काफ़ी घबराया हुआ था और वो महिला भी इसी सोच में डूबी हुई थी कि मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा मेरे जाने के बाद। और वो बार बार अपने आराध्य देव और ईश्वर को याद कर रही थी। ईश्वर की कृपा कभी भी खाली नहीं जाती है। ईश्वर की करुणा और दया बहुत होती है ईश्वर में। ईश्वर के प्रति जो भी आस्था रखता है, भगवान उसे कभी निराश नहीं करते हैं। देर सबेर सुनते ज़रूर हैं। कह रही थी, उन्होंने ये भी बताया कि जब मैं इस तकलीफ से गुजर रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था भगवान ने जैसे मेरा हाथ कस के पकड़ा हो और कह रहे हो कि मैं प्राण नहीं निकलने दूंगा। और बार बार भगवान श्री कृष्ण की छवि उनकी आंखों के सामने आती ही जा रही थी। ईश्वर की कृपा में और दया में बहुत शक्ति है। हर इंसान को ईश्वर से जुड़ना चाहिए। कोई भी इंसान देखिए अकेला नहीं है, कहीं ना कहीं ईश्वर उसके साथ जुड़े हुए हैं। मनुष्य को भगवान से ज़रूर 5 मिनट के लिए ही बात करना चाहिए, लेकिन बात ज़रूर करना चाहिए। आगे वो बताती हैं कि जब ऐसा कुछ चल रहा था दिमाग पे तो वो ईश्वर से एकदम निराश भाव से ईश्वर की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, ईश्वर मेरे बच्चे का क्या होगा। वो हर पल इस बात को सोचती हैं और यही सोच सोच के उन्हें ज़्यादा घबराहट होती है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। और पर ये सदमा उन्हें ऐसा लगा रहता है कि ये काफ़ी लंबा समय तक वो झेलती हैं।
पर वो बताती है कि उस समय ईश्वर ने उन्हें उनका बहुत साथ दिया। मन की तकलीफों को बयान करना शब्दों में बहुत मुश्किल होता है, ये जिस पे बीतती है वही जानता है। पर ईश्वर से प्रेम कभी भी निराश नहीं जाता। ईश्वर भले ही हमें दिखाई न देते हों, हमें सुनाई न देते हों, हमें समझ में ना आते हों, लेकिन अगर हमारा प्रेम ज़रा भी है उनके प्रति, उनसे उनके प्रति मतलब हम आश्रित हैं, हम असहाय हैं, अगर वो हमारी मदद या हमारी रक्षा ना करे तो उनके सिवा हमारा जगत में कोई नहीं। इस भाव के साथ हमें हमेशा ईश्वर के शरण में रहना चाहिए। इसी कथन के साथ मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि ये घटना वास्तव में सत्य है, ये असत्य नहीं है। ऐसी अनेकों कहानियां हैं, वृंदावन की कहानी में बहुत बहुत ही ज़्यादा हैं। वहाँ पग पग पे चमत्कार होते हैं। ऐसे ही हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत सारे ईश्वर चमत्कार करते रहते हैं, बस यही है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है और ईश्वर से हमारी अनुग्रह और उनसे विनती है कि हे ईश्वर, आप अपनी कृपा सब पे बरसाइए और सबकी रक्षा करिए। हे ईश्वर, आप हमें कभी भी अकेला न छोड़िए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। इसी कथन के साथ और इस कथा के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मैं एक नई कहानी के साथ उपस्थित रहूँगी। मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।